हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज इस रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है फ्रेंड्स, तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा उस पर भी आप भरोसा रखें, वो सब भी आपके लिए है। मैं डेक को एक बार क्विकली शफल कर लेती हूँ। ऑलरेडी कई बार मिक्स कर चुकी हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले, लेकिन एक बार और मिक्स करूँगी और फिर निकालेंगे कार्ड्स। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज निकल के आता है। जो भी मैसेज आएगा वो गाइडेंस ही है, क्योंकि आपको इनसाइट्स मिल जाएंगी आपके पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की। तो बिल्कुल वो एक गाइडेंस ही है परमात्मा का। तो कार्ड्स निकालते हैं अब। द टावर, ओके। 9 ऑफ वंड्स, द हैंग्ड मैन, ओके। फ्रेंड्स मैं एक और कार्ड निकालूंगी, क्योंकि हैंग्ड मैन को मुझे क्लैरिफाई करना है कि हैंग्ड मैन का मैसेज क्यों आया है। हैंग्ड मैन की एनर्जी पे मैं रीडिंग को एंड नहीं कर सकती, तो मुझे इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए, जिसके लिए मैं एक और कार्ड निकालूंगी कि हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है। ये तो एक स्टक रहने की एनर्जी है और इस पे हम रीडिंग को एंड नहीं कर सकते। मैं रीडिंग को इस एनर्जी पे एंड नहीं करना चाहती मेरे लिसनर्स, क्योंकि ऑलरेडी टावर मोमेंट वो देख चुके हैं। तो स्टक क्यों? तो इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एक बार अच्छे से कार्ड्स को मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे गॉड से एक और कार्ड चाहिए, क्योंकि मुझे इस परिस्थिति को क्लैरिफाई करना है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नाउ इट्स कंप्लीट। तो फ्रेंड्स हैंग्ड मैन की क्लैरिफिकेशन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड ने की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसको एक साथ कर देती हूँ। चलिए, लेकिन उसको हम बाद में लेंगे। अभी जो हमारे पास बाकी के जो 2 मैसेजेस हैं हम उनको पिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, द टावर का कार्ड, पहला कार्ड रीडिंग में आया द टावर, और ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है और बहुत ही मेजर इन्फॉर्मेशन, मेजर मैसेज देता है मेरे लिसनर्स के लिए। अभी इस वक्त जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी मेरे लिसनर्स हैं, बहुत अनुभवी हैं, फॉर श्योर बहुत ही अनुभवी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ओल्ड एज के पर्सन हो, मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ। एज आपका कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अनुभव आपने तरह तरह के कर लिए हैं या कर रहे हैं, और मोस्टली बहुत ही खट्टे अनुभव किए हैं आपने, खट्टे खट्टे अनुभव आपने किए हैं लाइफ में या कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं खट्टे अनुभवों की वजह से आप एक बहुत ही मीठे व्यक्तित्व में आप बदल रहे हैं। आपका जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ मैं कहूँगी, आपके व्यक्तित्व का जो ग्रोथ है, सोल लेवल पे जो आपने ग्रो किया है या ग्रो आप कर रहे हैं, वो बहुत तीव्रता से कर रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रोथ आपकी सोल का हुआ है, आपकी मैच्योरिटी का हुआ है या हो रहा है। आपके जीवन में मनचाहा तो शायद बहुत कम ही हुआ हो। द टावर का कार्ड पास्ट में आया है, पास्ट की एनर्जी के लिए। हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में ये प्रेजेंट हो, प्रेजेंट की परिस्थिति हो। तो मनचाहा तो बहुत कम हुआ है, नहीं के बराबर। अनचाहा बहुत कुछ हुआ है, अनचाहा ही हुआ है, चांसेस इसी के हैं। मतलब ये कि आपके जीवन की दिशा को बलपूर्वक बदला गया है। परमात्मा ने आपके जीवन की दिशा को एकदम झटके से बदला है। जो आपकी योजना रही होगी, जिस रास्ते पे चलने का आप सोच रहे होंगे,
आपकी तैयारी रही होगी। एक झटके में परमात्मा ने सब कुछ बदला है। एकदम से आपको ये बोला गया है, अ बिग नो फ्रॉम गॉड। ठीक है, तो मनचाहा तो बिल्कुल मुझे बहुत कम चांस दिख रहा है, और द टावर का कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बिल्कुल नहीं हुआ है। देखिए, द टावर का कार्ड जो है ये डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। ये बताता है कि परमात्मा ने इंटरफेयर किया है आपके जीवन में, और इंटरफेयर कैसे किया है? एक झटके से उन्होंने आपको किसी चीज़ से अलग कर दिया है, किसी ऐसे लक्ष्य से, या किसी कुछ भी हो सकता है। ये कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है ऐसी जिससे आप बहुत अटैच्ड हो, जो आप पाना चाहते हो, तो आप उसके पीछे पीछे भागते जा रहे थे, अपने आप को सफ़र करवा रहे थे, सफरिंग्स आप फेस कर रहे थे। अचानक से परमात्मा ने एक झटका दिया और आपकी दिशा ही बदल गई, एकदम से वो सब कुछ छूट गया। अब परमात्मा इंटरफेयर करते क्यों हैं? उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ती है इंटरफेयर करने की? उन्हें इसलिए ज़रूरत पड़ती है, डिवाइन को इंटरवेंशन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब डिवाइन देखते हैं, परमात्मा देखते हैं कि भाई इस आत्मा का जो लेसन ये सोल लेने के लिए आया है, या जो लेसन्स इसको सीखने हैं, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट ये करके आया है सोल प्लेन पे, ये उससे डेविएट हो रहा है। इसने अपने लिए जो चुना है, जो रास्ता इसने चुना सोल प्लेन पे, ठीक है। अब जब ये इस वर्ल्ड में आ गया है, जब इसने बर्थ ले लिया है, इस लाइफ में आ गया है, तो ये अपने सोल पर्पस को भूल चुका है, और अब ये एकदम से इसकी डिज़ायर्स बन गई हैं। कोई व्यक्ति इसका डिज़ायर हो सकता है बन गया है, या कोई एक लक्ष्य इसका डिज़ायर बन गया है, किसी और ही दिशा में चलने लगा ये व्यक्ति। तो इसलिए परमात्मा फिर इंटरफेयर करते हैं। एक बिजली गिरती है, एकदम से एक लाइटनिंग, यहाँ पे एक टावर के ऊपर बिजली गिर रही है और लोग मुंह के बल नीचे गिर रहे हैं। मुंह के बल गिरने का मतलब है सारा भ्रम टूट जाना, जो दिमाग में जो सब चल रहा था, एकदम से परमात्मा का अ बिग नो आ जाना कि ये सब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, अपना सोल पर्पस जो तुम्हारा है उसकी तरफ बढ़ो, और आपकी दिशा बदल दी जाती है बलपूर्वक। वो जो झटका लगता है, वो जो बिजली गिरती है, उस वक्त बहुत पेन होता है, बहुत कष्ट, असीम दुख, पीड़ा का समय है। लेकिन उस झटके के बाद जब जीवन बदल जाता है, दिशा बदल जाती है, तो एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति ये रियलाइज़ करता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अच्छा हुआ। मेरे जीवन में उन चीज़ों के पीछे भागते भागते मैं बहुत दुख झेल रहा था, परमात्मा ने एकदम से मुझे काट दिया उन चीज़ों से, तो अब रिलीफ है। ये आता है, ये टाइम आता है उस व्यक्ति के जीवन में, ठीक है, लेटर फेज पे, जब ये सब कुछ सेटल हो जाता है, जब ये समय बीत जाता है, जब ये टावर मोमेंट एंड होता है, तो उसके मन में एक बहुत बड़ी शांति का अनुभव वो करता है। ओके, तो ये तो है टावर का कार्ड। तो बिल्कुल आपका जीवन सरल तो बिल्कुल नहीं रहा है, मनचाहा बहुत कम हुआ होगा या ना के बराबर हुआ है, अनचाहा सब कुछ हुआ। लेकिन अब जिस मैच्योरिटी को आपने गेन किया है या आप गेन कर रहे हैं, वो एक बहुत ही सुंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ओके, तो बिल्कुल ये तो मैसेज निकल के आया टावर का। आप देख लीजिए, जो मेरे लिसनर्स हैं, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है या हुआ होगा। आपकी दिशा बदल चुकी है या बदल रही होगी। जिन चीज़ों के पीछे आप अटैच्ड थे, जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे, या तो आपने भागना बंद कर दिया है, या आप बहुत जल्दी उन चीज़ों से आप ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली कट जाएंगे और वो चीज़ें आपसे छूटनी ही छूटनी है। और ये ज़रूरी भी है, इसलिए क्योंकि जब किसी के जीवन का उद्देश्य बड़ा होता है, जब किसी का सोल पर्पस
बड़ा होता है, किसी को बहुत ही टफ लेसन्स लेना होता है, जब कोई सोल अपने लिए कोई टफ लेसन्स को चुनती है तो आसान आसान रास्तों पे चल के तो वो लेसन्स नहीं ले सकती। और सोल आती ही है लेसन लेने के लिए। इस बॉडी में आने के बाद या एक बॉडी को अटेन करने के बाद ये बात और है, क्योंकि बॉडीली अटैचमेंट्स हो जाती हैं। बॉडी जो है ये वर्ल्ड का हिस्सा है, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अपनी बॉडी की भी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, पनप जाती हैं। सोल की तो अपनी सोल लेवल की रिक्वायरमेंट्स है जो कि स्पिरिचुअलिटी में है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। बॉडी को लेने के बाद बॉडीली डिज़ायर्स भी आ जाते हैं, तो एक तरह से दिशा भटक जाती है। लेकिन अगर किसी का उद्देश्य बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो परमात्मा देखते रहते हैं कि भाई ये तो जैसे बॉडी लेने के बाद हम अपने बॉडीली डिज़ायर्स में चले गए, अब किसी व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, किसी रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हैं, किसी और पर्टिकुलर गोल के पीछे भाग रहे हैं। कोई करियर का गोल हो सकता है, कोई फैमिली का गोल हो सकता है, कोई फिनेंशियल गोल हो सकता है, किसी का गोल होता है कि भाई मेरे पास बड़ा बंगला होना चाहिए। अब वो जैसे तैसे लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से वो इस तरह के फिनेंशियल गोल्स को पाना चाहता है। कुछ भी, कोई बिजनेस ग्रो करना चाहता है, उसी में लग गया, अब वो हर पैतरे आजमा रहा है अपने बिजनेस को ही ग्रो करने में। लेकिन सोल जो कॉन्ट्रैक्ट करके आई है, सोल प्लेन पे डिसाइड करके आई है, जब परमात्मा देखते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, ये तो गलत रास्ते पे चले ही जा रहा है, मतलब जो डिसाइड करके आया था अपने लिए, जो रास्ता चुन के आया था, ये तो उस पे चल ही नहीं रहा, ये तो गलत दिशा में चले जा रहा है। तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, एक झटका परमात्मा देते हैं और आपकी दुनिया बदल जाती है, आपके जीवन, आपकी दिशा बदल जाती है। ओके, तो यही है द टावर का कार्ड, ये टावर का मैसेज है। तो जिस वक्त सब कुछ छूट रहा होता है, जहाँ पर हमारी अटैचमेंट होती है, जिनके पीछे हम भाग रहे होते हैं, जब वो सब छूट रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स दर्द बहुत होता है, पीड़ा बहुत होती है, बिल्कुल। लेकिन समय बीत जाने के बाद, वो फेज़ ख़त्म हो जाने के बाद रियलाइजेशन भी होता है कि भाई मेरी दिशा तो सच में यही थी, मैं ही गलत दिशा में भाग रहा था। तो एक रिलीफ का, एक बहुत ही सुकून का एहसास होता है लेटर फेज ऑफ लाइफ में। ओके फ्रेंड्स, और आत्मा को बहुत पहले से पता होता है, उसे बहुत पहले से आभास हो रहा होता है कि उसके जीवन में कुछ अनचाहा घटेगा, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा से कनेक्टेड है, तो उसको हमेशा से ये आभास होता है कि उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसके पीछे वो भाग रहा है। उसको ये चीज़ समवेयर बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, उसकी आत्मा उसको आवाज़ देती रहती है कि तुम्हें इस दिशा में नहीं जाना है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलेगा। और फिर भी आत्मा की आवाज़ को अनसुनी करके वो जो डर होता है कि भाई ये खो जाएगा, मैं इसे खो दूंगा या खो दूंगी, उस डर को समझ रहे होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उसको मानना नहीं चाहते, वो क्योंकि वर्ल्डली डिज़ायर्स में है, उनकी अपनी डिज़ायर्स आ चुकी हैं अब, तो अब उन डिज़ायर्स को ही पाना चाहते हैं। अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी लेसन लेने आए हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। और आभास अगर होता भी रहता है कि भाई ये दिशा में मुझे नहीं जाना, मुझे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो भी हम भागते रहते हैं, क्योंकि मन जो है वो हमें भगाता रहता है। मन तो है ही हमारा परम शत्रु, आत्मा हमारी मित्र है, मन हमारा परम शत्रु है, तो वो हमें भगाता रहता है, हम भागते रहते हैं गलत दिशा में, सफरिंग्स को झेलते रहते हैं। और तब परमात्मा देखते हैं कि भाई अब अति हो गई, अब ये ऐसे नहीं संभलेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। तब फिर क्या करते हैं, ये होता है, तब टावर मोमेंट आता है, एक बिजली गिराई जाती है परमात्मा की तरफ से और एकदम सब कुछ साफ हो जाता है। नो मतलब नो, जहाँ नहीं जाना वहाँ से आपको बलपूर्वक हटा करके जहाँ आपको जाना चाहिए, जो आपका सोल पर्पस है, आप उस पाथ पे लाके रख दिए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब 9 ऑफ वंड्स का कार्ड, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अभी मेरे लिसनर्स के लाइफ में अभी इस वक्त उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं,
बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या तो एक ही कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके कंधे पे आ गई है। अब आप देख रहे हैं इस कार्ड के अंदर एक पर्सन 9 वंड्स के बीच में खड़ा है, आंख बंद करके खड़ा है और एक वंड उसने अपने हाथ में पकड़ा है। वंड जो है वो एक्शन की एनर्जी है, कर्म करने की एनर्जी है। अब 2 हाथ हैं तो पर्सन कितना वंड पकड़ेगा? 2 वंड पकड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जुगाड़ लगा के वो 4-5 वंड पकड़ सकता है, फिर भी यहाँ पे ज़्यादा वंड्स है, मतलब कि ओवरबर्डेंड है ये पर्सन। इसके ऊपर बहुत सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके कंधे पे है। इसे बहुत सारे काम अभी करने हैं, या तो कोई एक ही बड़ा काम अभी बाकी है करना जो इसी के कंधों पे जिसकी जिम्मेदारी आ गई है, या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इसको अकेले को उठानी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो व्यक्ति है इसने आंखें बंद करके ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से उम्मीद लगा रहा है। उनके भरोसे ही इसने ये सारी जिम्मेदारियां इन सभी जिम्मेदारियों को उठाना स्वीकार कर लिया है। या अगर कोई एक ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या परिवार के अन्य जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो वो जो भी कुछ है इसने उनसे मुंह नहीं मोड़ा। जिम्मेदारियां ज़्यादा भी हैं तो भी इसने मुंह नहीं मोड़ा। इसने परमात्मा के भरोसे सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे उठा लिया है। ठीक है, आंख बंद करके इसका जो एक इसकी उम्मीद का जो स्तंभ है, जिसका सहारा ये ले रहा है, वो है परमात्मा। तो बिल्कुल ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में बिल्कुल कामयाब होगा, क्योंकि उम्मीद इसने बहुत सही जगह पे लगाई है। जिस स्तंभ को इसने पकड़ा है, स्तंभ मतलब पिलर, वो है परमात्मा, और वो सक्सेस की गारंटी है। तो ये अपने इन सभी जिम्मेदारियों को निभा पाएगा। नंबर 9 का कार्ड है फ्रेंड्स, तो 9 एंडिंग का नंबर है। तो बिल्कुल जो टावर मोमेंट की मैं बात कर रही हूँ आपके जीवन में, वो मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। या तो वो एंड हो चुका है या फिर वो बहुत जल्दी एंड हो जाएगा। और टावर मोमेंट तो एंड हो जाएगा, लेकिन आपके कंधों पे जिम्मेदारियां आ जाएंगी जिन्हें आप बखूबी निभा पाएंगे, क्योंकि आपको परमात्मा का ही भरोसा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं द हैंग्ड मैन के कार्ड पे। तो मुझे जब फ्यूचर की एनर्जी में हैंग्ड मैन आया तो ये मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं किसी रीडिंग को स्टक वाली एनर्जी पे कैसे एंड कर सकती हूँ, और जबकि मेरे लिसनर्स ऑलरेडी टावर मोमेंट या तो झेल चुके हैं या झेल रहे हैं, तो आगे तो उनका जीवन स्मूथ होना चाहिए। इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने दूसरा कार्ड निकाला और परमात्मा ने मुझे रिप्लाई में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिया। ओके, क्योंकि मैं उनसे प्रे कर रही थी कि मुझे इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए। हैंग्ड मैन कैसे, अब क्यों हैंग्ड? तो फिर उसके रिप्लाई में परमात्मा ने मुझे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिया। अब ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि इसने दूसरों को हेल्पलेस कर दिया, क्योंकि इसने दूसरों के रिसोर्सेज छीन लिए, इसने धोखा दिया, धोखे में ये सफल हो गया, धोखा देने में ये सफल हो गया। वाटर की बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस कार्ड के अंदर, मतलब इसने बहुत ही मानसिक दुख किसी को दिया, किसी के मन को बहुत दुखाया, और ये बहुत खुश हो गया क्योंकि इसने दुखा दिया, इसने धोखा दे दिया, इसने कष्ट दे दिया, इसने हेल्पलेस कर दिया, इसने रिसोर्सेज छीन लिए। तो ये ऐसे व्यक्ति को दिखाता है ये कार्ड। तो ऐसे व्यक्ति को तो उल्टा लटका ही देना चाहिए, और परमात्मा ने इसको उल्टा लटकाने की सारी योजना बना ली है, सारी तैयारी कर ली है। भविष्य में ये व्यक्ति उल्टा लटक जाएगा, इसी के लिए ये हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये वही व्यक्ति है या जिसको इसने हेल्पलेस किया, जिसके रिसोर्सेज इसने छीने, वो हैं आप। इसने आप ही को धोखा दिया है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली आया है जिसने कि एक तो ऑलरेडी आपके जीवन में टावर मोमेंट चल रहा था,
और इसने उस टावर मोमेंट में आके और और अपना योगदान दे दिया, उस टावर मोमेंट की अग्नि को और धधका दिया, मैं ये कहूँगी। इसने टावर मोमेंट के अंदर और टावर मोमेंट क्रिएट कर दिया, क्योंकि जब कोई धोखेबाज आपके जीवन में आ जाता है, जब कोई बहुत ही निचले स्तर की सोच वाला व्यक्ति आपके जीवन में आ जाता है, तो जीवन तो वैसे ही पूरा क्लेशपूर्ण हो ही जाता है। तो आप तो पहले ही टावर मोमेंट से जूझ रहे थे, आपको कुछ भी मनचाहा मिल नहीं रहा था, अनचाहा ही सब कुछ हो रहा था। उस पे से एक धोखेबाज व्यक्ति ने आपके जीवन में एंट्री किया और आपके जीवन का जो है और सत्यानाश कर दिया इसने, अपने धोखे से, अपनी चीटिंग से, अपनी हरकतों से, अपने कुकर्मों से। तो और आपकी लाइफ को और ट्रबल में इसने डाल दिया। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है, राइट। आपके जीवन का उद्देश्य डेफिनेटली बड़ा है। अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं तो आपने जो भी स्ट्रगल अपने जीवन में देखा है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा होगा, आपने रिश्तों में स्ट्रगल देखा होगा, इमोशनल लेवल पे तो आपने डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल देखा है, लाइफ में बहुत बहुत संघर्ष किया है आपने। फिनेंशियल लेवल की स्ट्रगल भी हो सकती है, फैमिली लेवल की स्ट्रगल भी हो सकती है, जो भी, लाइफ सरल नहीं रहा। और जैसा कि बहुत ही अच्छा वर्ड मैंने कहा, मनचाहा आपको कुछ भी नहीं मिला है, राइट। आपके जीवन में जो भी इवेंट्स घटित हुए, आप नहीं चाहते थे लेकिन नहीं चाहने के बावजूद हुए। ज़्यादातर इवेंट्स आपकी लाइफ में वो हुए हैं जो आप चाहते नहीं थे, लेकिन आपको उन इवेंट्स को जीना पड़ा, राइट। क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य बड़ा है, आपका सोल पर्पस बड़ा है, आप कुछ बड़ा सीखने आए हैं। और आसान रास्तों पे चल के तो आप बड़े लेसन्स ले नहीं सकते। तो वही बात है, आप बड़े लेसन्स लेने आए हैं, लेकिन आप डिज़ायर्स में फंस गए और इसीलिए आपके जीवन में टावर मोमेंट आया, क्योंकि आपकी दिशा को बदलना ज़रूरी था, वरना आपका ये लाइफ वेस्ट हो जाता। आपका जो लाइफ पर्पस है, जो लेसन्स आप लेने आए हैं, जिस तरह की स्पिरिचुअल ग्रोथ आप करने आए हैं, आप उससे भटक रहे थे, इसीलिए ये बिजली गिरी, इसीलिए आपके जीवन में एक बलपूर्वक आपका रास्ता बदला गया। अब जिन लोगों के जीवन में ये घटित हो चुका है, वो पाएंगे कि उन्होंने अपने आत्मा के लेवल पे, अपने सोल लेवल पे बहुत ग्रो किया है, और वो बिल्कुल उनकी जो मैच्योरिटी का लेवल है, अब वो खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। विजडम उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, उनके विजडम की, उनकी समझदारी की। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इस फेज़ में होंगे कि मुझे ये व्यक्ति चाहिए, या मुझे ये पर्टिकुलर लक्ष्य चाहिए, मुझे ये करियर चाहिए। अगर वो अभी भी इसमें भाग रहे हैं और उनके जीवन का उद्देश्य बड़ा है, तो टावर मोमेंट उनके जीवन में आ सकता है, क्योंकि परमात्मा को उनकी दिशा बदलनी होगी। या तो दो ही चीज़ है, या तो देखिए क्या होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ होता है, कोई सोल अपना पर्पस लेके आता है और डिज़ायर्स में ही रह जाता है, वर्ल्डली डिज़ायर्स में ही रह जाता है, तो फिर वो लेसन नहीं लेता और वो लाइफ उसका वेस्ट हो जाता है। फिर दोबारा आना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर आप वर्ल्डली चीज़ों में ही लग गए, फिर अपने लेसन भूल गए, फिर आप उसी में लगे कि मुझे जो डिज़ायर्स है उसको पूरा करना है, कोई रिलेशनशिप का डिज़ायर है उसको पाना है, उसी में लग गए। और अगर आपने पा भी लिया तो उससे क्या होगा, आपको बार बार आते रहना होगा। जो लेसन आपको सीखना है, आपको सीखना ही पड़ेगा। इस बर्थ में या अगले बर्थ में आप उसको टाल सकते हैं, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते, राइट। तो क्यों उसको टालना। और आत्मा को शुरू से ही आभास हो रहा होता है, अगर कोई टावर मोमेंट आने वाला है या उसको डर हमेशा से लगता है कि मुझसे ये छूट जाएगा, मैं इसको खो दूंगा, मुझे ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो उसको ये आभास होता रहता है कि उसको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, राइट। और लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो पीछे भागता रहता है, सफरिंग्स में जाता रहता है। लेकिन अगर उसे इसी बर्थ में वो कंप्लीट करना है, वो लेसन, वो सोल पर्पस, तो परमात्मा को इंटरफेयर करना पड़ेगा। वो फिर इंटरवेंशन करते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन होती है और बलपूर्वक आपके जीवन की दिशा को बदला जाता है।
इसका मतलब ये है कि आप वो चोजन वन हैं, आप वो चुने हुए हैं। आप अपने सोल पर्पस से डेविएट नहीं कर सकते। जो सीखने आप आए हैं आपको सीखना ही पड़ेगा, राइट। तो फ्रेंड्स ये मैसेज निकल के आया है। और जिस व्यक्ति ने, एक तो आप खुद ही परेशान थे, आप ऑफ कोर्स आप एक चोजन वन है। चोजन वन की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, उसको कदम कदम पे उसको इमोशनल संघर्ष होता है, उसके जीवन में इमोशनल पेन होता है, और भी तरह के संघर्ष हो सकते हैं, राइट। तो एक तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में ये चल रहा था, ऊपर से एक धोखेबाज ने और एंट्री कर ली आपके जीवन में और आपका जीना कर दिया और भी मुश्किल। ओके, हो सकता है एक पॉइंट पे इसने आपको हेल्पलेस कर दिया हो, रिसोर्सेज भी आपके छीन लिए हों, बहुत कुछ लेके आपका भाग गया हो, इस तरह की एनर्जी है, राइट, इस पर्सन की। लेकिन अब इसके लिए जो है परमात्मा ने क्या डिसाइड किया है, पूरी तैयारी हो चुकी है, इसको उल्टा लटका दिया जाएगा। और हैंग्ड मैन के कार्ड की जो खास बात है वो ये है कि जब पर्सन इस एनर्जी में होता है, हैंग्ड मैन की एनर्जी में होता है, तब उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। कर तो वो कुछ सकता नहीं क्योंकि वो लटक गया है, राइट। वो अपनी कोई मदद नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने आप को घुटते हुए देख सकता है, वो अपने आप को पिसते हुए देख सकता है, वो भी हेल्पलेस हो जाता है। इसने कभी, अब जो दूसरों के रिसोर्सेज छीनेगा, दूसरों का सुख चैन छीनेगा, उन्हें हेल्पलेस करेगा, वो तो उल्टा लटका ही दिया जाएगा, राइट। इसकी बहुत ही स्टक लाइफ होने वाली है। लेकिन इसकी खोपड़ी के आसपास जो ये लाइट जल रहा है, ये दिखा रहा है कि इस समय इसको काफ़ी आत्मग्लानि होगी, ये आत्मचिंतन करेगा। क्योंकि इसी अवस्था में, इस एनर्जी में जब पर्सन अपनी कोई मदद नहीं कर सकता, उल्टा लटक जाता है, तब वो आत्मचिंतन करता है, तब उसको अफसोस होता है, रिग्रेट करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और इसके भी ज्ञान चक्षु डेफिनेटली खुल जाएंगे। लेकिन ये अपनी मदद कुछ नहीं कर पाएगा, मन ही मन सिर्फ और सिर्फ पछताएगा। तो इसको इसके कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। जैसे इसने दूसरों के रिसोर्सेज छीन लिए हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में इसने सबको एकदम सब मुंह लटका के एकदम दुखी होके इससे दूर जा रहे हैं। इसने सबके रिसोर्सेज छीन लिए, सबको हेल्पलेस कर दिया। तो जितनी भी बद्दुआ इसने ली है, जितने भी लोगों के मन की आह इसने ली है, प्योर सोल की बद्दुआ जो इसने ली है, अब ये इसके लिए कोई बचाव नहीं है। क्योंकि जब परमात्मा ही इसको लटका देंगे तो इसे बचाएगा कौन? बचाने वाले तो परमात्मा ही हैं। तो जब जो बचाने वाले हैं उन्हीं का ये फैसला है कि इसको लटका दिया जाए, इसको स्टक कर दिया जाए और इसको एकदम हेल्पलेस कर दिया जाए, तो फिर इसे कौन बचाएगा? लेकिन परमात्मा की कृपा से इसको ज्ञान ज़रूर मिल जाएगा, और वो जब इसको ज्ञान मिलेगा तब ये आत्म चिंतन में चला जाएगा। और आत्मचिंतन जब करेगा, जब ये अपने कर्मों के ऊपर एक बार नज़र डालेगा, तब ये सिर्फ और सिर्फ पछताएगा। क्योंकि पछताने के अलावा ये कुछ कर नहीं सकता, ये अपने हाथ पांव नहीं चला सकता। इसको खड़े होने के लिए एक स्थायी ज़मीन भी नहीं मिलेगी। यही मैसेज आया है इसके लिए। ओके फ्रेंड्स, और आपके जीवन में मुझे कष्टों का अंत दिख रहा है। नंबर 9 के कार्ड ने आके इस बात की श्योरिटी की है, इस बात को अश्योर किया है कि आपके जीवन में कष्टों का अंत हुआ है। लेकिन इस वक्त आप काफ़ी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। लेकिन डोंट वरी, आपने जिस पिलर को पकड़ा है, आपने जिनसे उम्मीद लगाई है, उन्हीं की ये दुनिया है। तो जिन्होंने दुनिया बनाई है, सारी जिम्मेदारियां भी उन्हीं की हैं, हम सभी उन्हीं की जिम्मेदारी हैं। तो आप बिल्कुल अपने काम को कर पाएंगे। जो भी आपका लक्ष्य इस वक्त है, जिस भी लक्ष्य के लिए आप काम कर रहे हैं, आप उसमें 100% सफल होंगे, 100%। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। एंड किसी ने मुझे कमेंट में लिखा कि मेंबरशिप के लिए उनको किसी पासवर्ड की आवश्यकता पड़ रही है, बट आई डोंट थिंक सो। पासवर्ड की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है मेंबरशिप के लिए। आप सिंपली ज्वाइन बटन क्लिक करके और आप मेंबरशिप के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो पासवर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके इजीली आप मेंबर बन सकते हैं। तो मुझे इसमें कोई मैंने खुद ट्राई किया और मैंने देखा वहाँ पे कोई इशू नहीं था, पासवर्ड से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो एक बार आप चेक कीजिएगा, आप इस इशू को ज़रूर रिजॉल्व कर पाएंगे, आई नो।
ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।